नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री अरुण साव ने मंत्रालय में राज्य कैबिनेट की बैठक की। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस दौरान उन्होंने कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। मीडिया के सभी साथियों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज कैबिनेट की 16वीं बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनमें खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु स्वीकृत शासकीय प्रत्याभूति राशि 14,700 करोड़ की वैधता अवधि को 1 वर्ष बढ़ाते हुए 31 अक्टूबर 2025 तक करने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह से त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के प्रथम प्रतिवेदन एवं अनुशंसा अनुसार आरक्षण प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आयोग का गठन किया गया और जिसके माध्यम से प्रतिवेदन के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षक पंचायत संवर्ग के 97 शिक्षकों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किए जाने का अनुमोदन किया गया और शेष शिक्षक पंचायत के प्रकरणों पर पंचायत विभाग से पात्रता अनुसार अनुशंसा प्राप्त होने पर संविलियन करने के बारे में स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया। इसी प्रकार स्कूल शिक्षा विभाग के प्राचार्यों को वर्ष 2007 से 2019 तक प्रथम मतांकन के आधार पर प्रथम व द्वितीय समय वेतनमान स्वीकृत करने के लिए मात्र एक बार की छूट देने का निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है। मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-29 के प्रारूप एवं प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। यह नई औद्योगिक विकास नीति 1 नवंबर 2024 से प्रारंभ होकर 31 अक्टूबर 2029 तक प्रभावशील रहेगी। इस नीति में अमृत का छत्तीसगढ़ विजन 2047 की कल्पना को साकार करने के प्रावधान किए गए हैं। इस नीति से प्रदेश में औद्योगिक विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। नई औद्योगिक नीति में भारत सरकार द्वारा 2020 में MSMED एक्ट 2006 में सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों की परिभाषा में किए गए संशोधनों को अपनाया गया है और राज्य में संतुलित विकास के लिए औद्योगिक विकास प्रोत्साहन प्रदान करने विशेष प्रावधान किया गया है। नवीन औद्योगिक नीति 2024-29 के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य में नई उद्यमों की स्थापना, विस्तारीकरण, विविधीकरण, प्रतिस्थापन एवं अन्य कार्यों के लिए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। राज्य के सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण औद्योगिक विकास के लक्ष्य की पूर्ति के लिए सभी जिलों के विकास खंडों को 3 श्रेणियों में विभाजित करके दिए जाने वाले औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की मात्रा का निर्धारण किया जाएगा। नई औद्योगिक विकास नीति में कोर सेक्टर के उत्पादों जैसे स्टील, सीमेंट, ताप विद्युत एवं
एल्युमिनियम के लिए पृथक प्रावधान तथा राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर थ्रस्ट एवं सामान्य उद्योगों में विभाजित किया गया है। फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, कृषि उत्पाद संरक्षण जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, ITES आदि के लिए आकर्षक औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान रखा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। मंत्रिपरिषद की बैठक में अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 विजन डॉक्यूमेंट के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया। नया रायपुर अटल नगर में निवेश, रोजगार एवं बसाहट को प्रोत्साहन देने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, स्वास्थ्य सेवाएं, शैक्षणिक संस्थान, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रिकल उद्योगों के विकास हेतु रियायती प्रीमियम दर पर भूखंड आवंटन की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया ताकि ज्यादा निवेश आ सके और ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा विभाग में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का निर्णय लिया है। इससे छात्र छात्राओं को समग्र एवं लचीले शिक्षा प्रणाली के साथ ही गुणवत्ता युक्त शिक्षण की सुविधा मिलेगी। शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अधिक संसाधन और सहयोग प्राप्त होंगे। उद्योगों को अधिक कुशल कार्यबल मिलेगा। मंत्रिपरिषद की बैठक में जनहित को देखते हुए अचल संपत्ति के अंतरण संबंधी दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण फीस के युक्ति युक्तकरण का भी निर्णय लिया गया है। बैठक में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1960 से संबंधित रजिस्ट्रीकरण शुल्क सारणी में पुनरीक्षण संबंधित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1956 अध्यादेश 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 अध्यादेश 2024 के प्रारूप का भी अनुमोदन आज की बैठक में मंत्रिपरिषद ने किया है। वो कौन से उद्योग हैं जिनको सबसे ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाएगा, ऐसी कोई प्लानिंग की गई है? स्पष्ट रूप से जो छत्तीसगढ़ के हित के दृष्टि से ज्यादा रोजगार उपलब्ध करा सके और छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर निवेश में आगे बढ़ सके, ऐसे ही हमने औद्योगिक नीति में प्राथमिकता का क्रम तय किया है। संपूर्ण छत्तीसगढ़ का औद्योगिक दृष्टि से विकास हो, इसलिए अलग प्रकार से विकास खंड वाइज रचना औद्योगिक नीति में बनाई है। ग्राम नियानार जगदलपुर जिला बस्तर में NMDC के अधिकारियों कर्मचारियों हेतु आवासीय परिसर के निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को आवंटित 118 एकड़ शासकीय भूमि मंडल द्वारा CSIDC को रजिस्ट्री के माध्यम से विक्रय की अनुमति प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया। नया रायपुर परियोजना हेतु आपसी करार द्वारा निजी भूमि क्रय करने पर नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को 31 मार्च 2026 तक मुद्रांक शुल्क में छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में राज्य आयुक्त दिव्यांग जन कार्यालय में राज्य आयुक्त के एक पद के सृजन का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद ने घोषणा पत्र के अनुरूप राज्य में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। इसके द्वारा मोदी की एक और गारंटी सरकार ने पूरा किया है। इस योजना के तहत राज्य के 60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति, दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्ता महिलाओं को उनके जीवन काल में
एक बार प्रदेश के बाहर स्थित चिन्हित तीर्थ स्थानों में से एक या एक से अधिक स्थानों की निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। इसके लिए 2024-25 के प्रथम अनुपूरक में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि वर्ष 2012 में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत 2019 तक 2,47,000 हितग्राहियों को 272 यात्राओं के माध्यम से तीर्थ यात्रा कराई गई थी। वर्ष 2019 में इस योजना का नाम बदलकर तीरथ बरत योजना कर दिया गया था, परंतु 19 से 23 तक इस योजना के तहत तीर्थ यात्राएं नहीं हुई। मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के नाम से इसे पुनः शुरू करने का निर्णय लिया गया है। और वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर रायपुर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छत्तीसगढ़ महतारी की लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज के रन फॉर यूनिटी के इस आयोजन में मंच में विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, मंत्री श्री दयालदास बघेल जी, मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी, विधायक आरंग गुरु खुशवंत साहिब, विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, विधायक श्री मोतीलाल साहू जी, हमारे रायपुर के एसपी, नगर निगम के कमिश्नर, जिला पंचायत के सीओ, सभी अधिकारीगण और इस आयोजन में सम्मिलित सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं, हमारे सुरक्षा कर्मीगण और मीडिया के साथीगण, 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है। मैं आज उनको सत नमन करता हूं। उनके जयंती को पूरा देश एकता दिवस के रूप में मनाता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के पहले पूर्व प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अनेक बड़े महत्वपूर्ण आंदोलन का नेतृत्व किया और आजादी के बाद रियासतों को एक करके स्वतंत्र भारत में उनको मिलाने का काम किया। ये रन फॉर यूनिटी का आयोजन हमारे देश की विविधताओं में एकता का संदेश देता है और ये रन फॉर यूनिटी हम सभी लोगों को एकजुट होकर आगे बढ़ने का भी प्रेरणा देता है।
ये रन फॉर यूनिटी फिटनेस के मंत्र को भी पूरे देश में फैलाने का संदेश देता है। हम सभी भारतीय स्वस्थ रहेंगे तो ये देश तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। क्योंकि इस साल 31 अक्टूबर दिवाली है, इसीलिए 29 अक्टूबर को ही पूरे देश में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है। और आज हमारे प्रदेश में भी सभी जगह रन फॉर यूनिटी का आयोजन हो रहा है। और आज भारी संख्या में आप लोगों की उपस्थिति, आप लोगों का उत्साह, आप लोगों का सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति श्रद्धा और देश के प्रति जागरूकता को दर्शाता है। मैं आप सब लोग इस आयोजन में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। और धनतेरस, दीपावली, अन्नकूट और छठ महापर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंचस्थ समस्त अतिथियों से एक कदम आगे आप आए और अब हम हमारी जो भारत की जो राष्ट्र ध्वज है उसके बंधन के साथ आप सभी को जोड़ेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकीकरण की जब बात आती है तो निश्चित तौर पे हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है हम सबको जोड़ता है। और इस पुनीत पर्व पर इस उद्देश्य के साथ कि हम सब भारतीय जुड़े रहें, बने रहें, आप सभी से जय घोष चाहेंगे और ध्वज वंदन के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, छत्तीसगढ़ महतारी की। भारत का ये ध्वज ऐसे ही लहलहाती रहे और निश्चित तौर पे हमारी जो विकास की जो बागडोर है, विकास की जो ये आभा है, ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। आप सभी के गरिमामय उपस्थिति के साथ हम राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय एकीकरण को आगे बढ़ाते रहे। एक बार फिर से जोरदार जय घोष होने चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके पश्चात सबसे पहले, क्योंकि हम सभी जुड़े हुए हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए कहा जाता है छत्तीसगढ़िया, बने जोर से कहा ना जी, छत्तीसगढ़िया। देवारी तिहार सुहा के संग, सुहा नृत्य के संग आगू बढ़ते हमार जम्मू पहुना मल्ला पहली स्मृति चिन्ह भेंट करे जाही। मैं निवेदन करूंगा माननीय कमिश्नर सर और सीओ जिला पंचायत सर, हम सबसे पहले माननीय मुख्य अतिथि महोदय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। आपकी जोरदार तालियां हो। मंचस्थ समस्त अतिथियों के स्वागत का पल है, अभिवादन का पल है और निश्चित तौर पे ताली जोरदार बजना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ को जिस गति से विकास के साथ आप लेके चल रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारा राज्य, हमारा देश आगे बढ़ता रहे और हम इस कार्यक्रम और इस आयोजन के लिए आपके आभारी हैं। मैं निवेदन करूंगा माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंगरा वर्मा जी को स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा। और तालियां एक बार फिर से, तालियों की आवाज, तालियों की गूंज बढ़ती रहे। इसी क्रम में माननीय श्री रामविचार नेताम जी को स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा। आपकी तालियों के साथ मैं पुनः निवेदन करूंगा, ऊर्जा बनी रहे, ऊर्जा में कमी नहीं होनी चाहिए। अभी तो आप राष्ट्रीय एकता के लिए इस दौड़ पे जुड़ने वाले हैं, साक्षी होने वाले हैं। इसके पश्चात माननीय श्री दयालदास बघेल जी को स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा। ताली बजावत रहा भाई, अभिवादन जरूरी है। इसके पश्चात माननीय श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात माननीय श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी को हम स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं निवेदन करूंगा सीओ सर से। माननीय विधायक महोदय श्री पुरंदर मिश्रा जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। ताली बने बजाओ भाई, अभी दौड़ेल जाना है। माननीय मोतीलाल साहू जी को स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा।
गुरु खुशवंत सिंह साहब जी को स्मृति चिन्ह भेंट किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा आप सभी तैयार हो जाएं एक बार फिर से पूरी ऊर्जा के साथ। राष्ट्रीय एकता की जो मिसाल सरदार पटेल जी ने आंदोलित किया, आज हम सभी छत्तीसगढ़ में चले। मैं निवेदन करूंगा इस दौड़ के लिए, एकता दौड़ के लिए, रन फॉर यूनिटी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथियों से फ्लैग ऑफ के लिए सादर आमंत्रित है और जितने प्रतिभागी हैं तैयार हो जाएं। आप सभी से हम निवेदन करेंगे, फ्लैग ऑफ सेरेमनी किया जाएगा इस राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य के लिए जो रन फॉर यूनिटी एकता दौड़ जो आयोजित किया जा रहा है। सभी जो एकता है, जो अनुशासन है, हमारी जो सुदृढ़ता है, आप तैयार हो जाइए राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आयोजित रन फॉर यूनिटी एकता दौड़ के लिए। और हम काउंटडाउन शुरू करेंगे। सभी प्रतिभागी हमारे जवान साथी, द काउंटडाउन 3, 2 एंड गो। भारत माता की, भारत माता की वंदे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण और विधायकगणों के करकमलों से राष्ट्रीय एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाई गई और आप सभी जवान साथी, युवा साथी, जितने भी प्रतिभागी हैं जुड़ रहे हैं, बन रहे हैं राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी के लिए। ये जय घोष, ये एकता हमारी अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने का पर्याय है। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरी, ऐसी जो भावना है आप सभी वसुधैव कुटुंबकम को आगे बढ़ाते रहें। तो सीधी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे रायपुर से, जहां रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम के तहत आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय एकता दौड़ के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें तमाम बच्चों ने हिस्सा लिया, बच्चे हिस्से लिया और इसी के साथ साथ तमाम जो लोग थे उसमें हिस्सा लेते हुए नजर आए। और इसी के साथ साथ एक एकता का संदेश देते हुए भी ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही थी। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।